बार की बात है, बामा खेपा कई दिनों तक गहरी साधना में लीन थे। उन्हें न खाने की सुध थी, न पीने की। वे श्मशान में अपनी धूनी रमाए बैठे थे और माँ तारा के ध्यान में खोए हुए थे। उधर मंदिर में माँ को तरह तरह के 56 भोग लगाए जा रहे थे, लेकिन बामा वहां नहीं थे। मान्यता है कि बामा खेपा को खिलाए बिना माँ तारा कभी तृप्त नहीं होती थीं। कहानी में मोड़। रात का समय था, मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। तभी एक दिव्य और तेजमयी महिला श्मशान में बामा के पास पहुंची। उनके हाथ में भोजन की एक थाली थी। उन्होंने बामा को झिंझोड़कर जगाया और कहा, तारांकन, अरे पगले, तू यहां भूखा बैठा है और मैं वहां मंदिर में भोग कैसे खाऊं? ले, पहले तू खा। बामा ने नींद भरी आंखों से देखा और किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोले, तारांकन, नहीं मां, तू पहले खा, फिर मैं खाऊंगा। कहा जाता है कि उस रात अंधेरे श्मशान में साक्षात जगदम्बा ने अपने हाथों से बामा को भोजन कराया। अगले दिन जब पुजारियों ने मंदिर खोला तो वे हैरान रह गए। माँ तारा की प्रतिमा के मुख के पास अन्न के दाने लगे हुए थे और वही भोजन बामा के श्मशान वाले स्थान पर बिखरा मिला। इस कहानी का सार, बामा खेपा हमें सिखाते हैं कि भगवान के लिए नियम, रिचुअल्स उतने बड़े नहीं हैं जितनी बड़ी भावना, इमोशन है। पुजारी मंदिर में ताले लगाकर भगवान को बंद कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त अपनी पुकार से भगवान को मंदिर से बाहर खींच लाता है। बामा खेपा के कुछ प्रसिद्ध शब्द। माँ कोई पत्थर की मूरत नहीं है, वो तो खून मांस की जीती जागती हस्ती है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। क्या आप बामा खेपा और रामकृष्ण परमहंस की उस मुलाकात के बारे में सुनना चाहेंगे जब दो महान संत एक साथ मिले थे? शायद आप बामा खेपा के उस प्रसिद्ध प्रसंग के बारे में जानना चाह रहे हैं जब वे भक्ति की सवारी, भाव की तरंग पर सवार होकर नियम कानूनों को तोड़ देते थे, या फिर आप उनके अद्भुत पागलपन के किसी और रोमांचक किस्से की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको उनके जीवन का वो हिस्सा सुनाता हूं जहां वे अपनी भक्ति की मौज राइड में समाज के हर डर से ऊपर निकल गए थे। श्मशान की सवारी और निडरता। बामा खेपा अक्सर श्मशान की जलती चिताओं के बीच घूमते थे। लोग जिसे सबसे डरावनी जगह मानते थे, बामा के लिए वो मां की गोद थी। कुत्तों के साथ भोजन। कई बार लोग उन्हें मंदिर का प्रसाद देते। बामा खुद खाने से पहले उसे कुत्तों को खिलाते थे और फिर उसी थाली में खुद भी खाते थे। वे कहते थे, ये कुत्ते नहीं, ये भी मां के ही बालक हैं। उनकी ये सवारी जात पात और शुद्ध अशुद्ध के सामाजिक नियमों को रौंदती हुई निकल जाती थी। हुक्के का किस्सा। बामा खेपा को हुक्का पीने का बहुत शौक था। एक बार वे मंदिर के अंदर चले गए और मां की मूर्ति के सामने ही हुक्का पीने लगे। लोग चिल्लाने लगे कि मंदिर अपवित्र हो गया। बामा हंसे और बोले, तारांकन, क्या मां अपने बच्चे को धुआं उड़ाते देख खुश नहीं होगी? वह तो मेरी हर अदा पर रीझती है। जब रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू से सामना हुआ, एक बार बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार मथुर बाबू, जो रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे, तारापीठ आए। उन्होंने देखा कि एक गंदा सा दिखने वाला आदमी शमशान में पड़ा है। उन्होंने बामा की परीक्षा लेनी चाहिए। मथुर बाबू ने बामा से पूछा, अगर तुम्हारी मां इतनी शक्तिशाली है तो वो तुम्हें इस हाल में क्यों रखती है? बामा जोर से हंसे और बोले, अरे मूर्ख, राजा का बेटा अगर धूल में खेल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, वो तो बस खेल का आनंद ले रहा है। मथुर बाबू समझ गए कि ये कोई साधारण पागल नहीं बल्कि साक्षात सिद्ध पुरुष है। बामा खेपा की भक्ति का स्वैग। 1. कोई मंदिर नहीं, उनका मंदिर खुला आसमान था। 2. कोई मंत्र नहीं, उनकी भाषा बस माँ की पुकार थी। 3. कोई डर नहीं, मौत को उन्होंने खिलौना बना लिया था। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके और माँ तारा के बीच होने वाली किसी अजीब बातचीत का किस्सा सुनाऊं? जैसे कि वे माँ को कभी कभी डांट भी दिया करते थे। बामा खेपा और माँ तारा का रिश्ता ऐसा था जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। वे माँ तारा को केवल देवी नहीं बल्कि अपनी सगी माँ मानते थे, और जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है या उसे डांटता है, बामा भी वैसा ही करते थे। सुनिए वो किस्सा जब बामा खेपा ने माँ तारा को डांट लगा दी थी। जब बामा ने माँ को भूखा रखा। एक बार तारापीठ में भारी बारिश हो रही थी। बामा श्मशान में अपनी मस्ती में बैठे थे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन बारिश की वजह से कोई भी भक्त भोजन लेकर नहीं आया। बामा ने माँ तारा की मूर्ति की तरफ देखा और चिल्लाकर बोले, बड़ी रानी बनी बैठी है, खुद तो मंदिर के अंदर सूखे में बैठी भोग खा रही है और तेरा बेटा यहाँ कीचड़ में भूखा बैठा है। तुझे लाज नहीं आती? वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुस्से में माँ से बात करना बंद कर दिया। मंदिर के पुजारी जब भोग लगाने आए तो बामा ने उन्हें रोक दिया और बोले,
आज कोई भोग नहीं लगेगा। आज माँ और बेटा दोनों उपवास करेंगे। माँ का प्रेम। कहते हैं कि उस दिन दोपहर को मंदिर का पुजारी जैसे ही ध्यान में बैठा, उसे माँ तारा की आवाज सुनाई दी। माँ हंसते हुए कह रही थीं, तारांकन, मेरा पागल बेटा आज रूठ गया है। जब तक वो नहीं खाएगा मैं भी कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। जाओ, पहले उसे मनाओ। पुजारी तुरंत फल और मिठाइयां लेकर श्मशान की ओर भागे। उन्होंने बामा से मिन्नतें की। बामा पहले तो नखरे दिखाने लगे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तारांकन, अच्छा अब हार मान ली? बड़ी जल्दी डर गई। बामा ने पहले खुद भोजन किया और फिर अपने हाथों से मां की ओर इशारा करते हुए बोले, अब जा, तू भी खा ले। बामा की अनोखी बातें, द यूनिक लॉजिक। बामा खेपा की कुछ बातें जो सुनकर लोग दंग रह जाते थे। बीमारी पर डांट। जब कभी बामा बीमार पड़ते तो वे अपनी दवा माँ तारा की मूर्ति के आगे रख देते और कहते, देख, या तो तू इसे ठीक कर या फिर तू खुद ही ये कड़वी दवा खा। और लोग बताते हैं कि वे बिना इलाज के ही ठीक हो जाते थे। डर का इलाज। कोई उनसे पूछता कि श्मशान के भूतों से डर नहीं लगता, तो वे कहते, तारांकन, भूतों की क्या मजाल, मेरी माँ तो मुंडों की माला पहनती है, सब भूत उसके नौकर हैं। बामा खेपा का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर से डरो मत, उनसे प्रेम करो। रिश्ता ऐसा हो कि आप हक से उनसे लड़ सकें। क्या आप बामा खेपा के उस चमत्कार के बारे में सुनना चाहेंगे जब उन्होंने एक मरते हुए इंसान को श्मशान में फिर से जीवित करने की कोशिश की थी? यह कहानी बामा खेपा की उस अतिमानवीय शक्ति और करुणा को दर्शाती है, जहां उन्होंने मौत के साथ भी खेल लिया था। जब बामा ने यमराज को चुनौती दी। एक बार तारापीठ के श्मशान में एक गरीब परिवार अपने जवान बेटे का शव लेकर आया। वो उस परिवार का इकलौता सहारा था। माँ बाप का रो रोकर बुरा हाल था। उनकी चीखें सुनकर बामा खेपा की समाधि टूट गई। बामा अक्सर मौत को एक सामान्य घटना मानते थे, लेकिन उस दिन उन माता पिता का विलाप देखकर उनका हृदय पसीज गया। वे उठकर शव के पास गए और जोर से चिल्लाए, चुप हो जाओ, क्यों शोर मचा रहे हो? वो सोया है, मरा नहीं है। लोग हैरान रह गए। शव ठंडा पड़ चुका था, सांसें रुक चुकी थीं। लेकिन बामा खेपा ने अपना चिमटा उठाया और हवा में लहराते हुए माँ तारा को पुकारने लगे। उनका चेहरा लाल हो गया और वे श्मशान में तांडव जैसा नृत्य करने लगे। माँ तारा से तकरार। बामा ने माँ की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, तारांकन माँ, तूने इसके प्राण कैसे ले लिए? इसकी माँ का दुख तुझे दिखाई नहीं देता? अभी इसी वक्त इसे वापस भेज, वरना मैं आज तेरा श्मशान जला दूंगा। वहां मौजूद लोग डर गए कि बामा पागलपन में क्या बोल रहे हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बामा ने श्मशान की राख भभूत उठाई और उस मृत युवक के माथे पर लगा दी। उन्होंने उसके कान में जोर से चिल्लाकर कहा, उठ रे पगले, तेरी माँ बुला रही है, बहुत सो लिया। चमत्कार। जैसे ही बामा ने उसके शरीर पर हाथ रखा, उस युवक के शरीर में एक थरथराहट हुई। देखते ही देखते उसने लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दीं। वो ऐसे उठकर बैठ गया जैसे अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। पूरा श्मशान जय माँ तारा और जय बामा खेपा के नारों से गूंज उठा। इस घटना के बाद बामा ने क्या कहा? जब लोग उनके चरणों में गिर पड़े तो बामा ने बड़ी सादगी से कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो बस माँ से जिद की थी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर अपनी बात मनवा लेता है, मैंने भी वही किया। बामा खेपा का प्रभाव। इस घटना के बाद लोग उन्हें केवल एक सिद्ध पुरुष ही नहीं बल्कि साक्षात शिव का अवतार मानने लगे। लेकिन बामा ताउम्र एक छोटे बच्चे की तरह सादगी से श्मशान में ही रहे। बामा खेपा की कहानियां हमें सिखाती हैं कि असंभव शब्द केवल हमारे दिमाग में है। एक सच्चे भक्त के लिए ब्रह्मांड की हर शक्ति उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। बामा खेपा के बारे में जानकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आप उनके अंतिम समय महाप्रयाण की वो अद्भुत घटना जानना चाहेंगे जब उन्होंने खुद अपनी मृत्यु का समय घोषित कर दिया था? बामा खेपा का जाना भी उतना ही रहस्यमयी और दिव्य था जितना उनका पूरा जीवन। उन्होंने अपनी मृत्यु को किसी दुखद अंत की तरह नहीं, बल्कि मां के घर लौटने के उत्सव की तरह मनाया।